मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। स्पीड में मेहंदी कैसे लगाए, क्या करें कि हमारी स्पीड मेहंदी में बढ़ जाए। बहुत सारे लोगों को ये बात सता रही है। कुछ ऐसी टेक्निक बताइए जिससे लेके हम अपनी मेहंदी में स्पीड ला पाए, फटाफट से मेहंदी लगा पाए। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ, मेरे पास ऐसी कोई भी मैजिक वॉन्ड नहीं है, कोई भी जादू की छड़ी नहीं है जो मैं आप लोगों को दूंगी और आप मेहंदी फटाफट लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, कुछ टेक्निक ज़रूर है मेरे पास जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है फास्ट फॉरवर्ड करने की डिज़ाइन को। तो वही सारी टेक्निक मैं बता सकती हूँ। मेरा इतना सालों का जो एक्सपीरियंस है, उसका जो एसेंस है, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि ये प्रॉब्लम, स्पीड वाला प्रॉब्लम मुझे भी बहुत सताता था और धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से जो मैं सीखी हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं एक उदाहरण देके आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करूँगी कि जब हम नए होते हैं और हम कुछ सीखना शुरू करते हैं, जैसे कि हम लिखना सीखना शुरू करते हैं तो हमारी स्पीड कितनी कम होती है। एक एक अल्फ़ाबेट को हम, एक एक शब्द को हम घूंट घूंट के याद कर कर के लिखते हैं, तो डेफिनेटली हमारी स्पीड तब कम होती है। लेकिन हमारा ध्यान वहीं पे होता है कि हम अच्छे हैंडराइटिंग से, हस्ताक्षर से लिखना सीख जाएं, और इसीलिए हम स्पीड के ऊपर नहीं अपने हस्ताक्षर पे ध्यान देते हैं, अपने हैंडराइटिंग पे ध्यान देते हैं। जब हमें लिखना आ जाता है तब हम स्पीड में लिखना शुरू करते हैं। जो चीज़ हमें देख के लिखनी होती है वो हम अच्छे से स्पीड में लिख पाते हैं। लेकिन ज़्यादा स्पीड कब आती है? जब हम कोई चीज़ अपनी मेमोरी से, जिसको हमने रट लिया हो, रट्टा मार लिया हो, ऐसी कोई चीज़ हो और जिसको हमने बार बार लिख लिख के मेमोराइज़ कर दिया हो। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम सुझाव देते हैं, हमारे टीचर हमें बोलते थे कि कुछ भी याद करना हो तो लिख के मेमोराइज़ करो। क्यों? क्योंकि आपके हाथों के और ब्रेन के बीच में वो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा और आप लिखना शुरू करेंगे तो बहुत स्पीड में उसको बिना मिस्टेक आप लिख पाओगे। तो मेहंदी के साथ भी हमें वही करना है। जो चपाटी बनाना सीख रहे थे उनको पता होगा कि जब वो नए थे कितनी देरी लगती थी, और अब सालों से सुबह शाम अगर आप चपाटी बना रहे हो तो वही चीज़ आप कितनी स्पीड में कर पाते हो। तो वही चीज़ हमें मेहंदी में लानी है। जो नए आर्टिस्ट है, सीख रहे हैं मेहंदी, स्पीड पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आप मेहरबानी करके आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्लीनलीनेस के वर्क में होना चाहिए, नीट वर्क पे होना चाहिए। फिर एक बार आपका काम अच्छा हो रहा है, आपको प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उसके बाद आप जाके स्पीड पे वर्क करेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले मेमोराइज कर दीजिए कुछ डिज़ाइन। तकरीबन 10 डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए जो आपको इतनी मेमोराइज हो चुकी है, आपने इतनी बार की है कि आपको नींद से भी उठाए तो फटाफट से आप वो डिज़ाइन लगा सकते हैं। तो कुछ मेहंदी की डिज़ाइन आप मेमोराइज कर दीजिए। कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे कि पेस्ली, फ्लावर्स और बॉर्डर, ये 3 एलिमेंट आप मेमोराइज कर दीजिए पूरी तरह से, और उसी का कॉम्बिनेशन बना बना के आप नए नए डिज़ाइन बना सकते हो। तो एक ये दूसरा पहलू है कि मेमोराइज करके अपनी स्पीड को बढ़ाना। क्योंकि जब आप नई डिज़ाइन बनाते हो तो वो सोचने में बहुत टाइम लगता है और इसीलिए आपकी स्पीड के ऊपर वो डेफिनेटली असर डालता है। तो वही बात को हमें एलिमिनेट करनी है और इसीलिए हमें डिज़ाइन को कुछ मेमोराइज़ करना है। अब जब मैं स्पीड की बात करती हूँ तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैं स्पीड में काम सिर्फ जो फेस्टिव डिज़ाइंस होती हैं, गेस्ट के ऊपर डिज़ाइन लगानी होती है, संगीत पार्टीज़ होती हैं, उसमें ही मैं ज़्यादातर स्पीड पे
ध्यान देती हूँ। जब मैं ब्राइडल वर्क करती हूँ तो मेरा ध्यान बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने में ज़्यादा होता है, तो मैं तब स्पीड पे इतना ध्यान नहीं देती। लेकिन उस वक्त मैं कुछ एलिमेंट ऐसे डालती हूँ जो मेरी डिज़ाइन को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कि तीसरा पहलू, एक ऐसे एलिमेंट आप डालो कि जैसे आपकी डिज़ाइन फास्ट फॉरवर्ड हो जाए। जैसे कि आप जब ऐसे लिखते थे और आप छोटे छोटे बारीक अक्षरों से ऐसे ऐसे लिखना शुरू करेंगे और पूरा बनाएंगे तो एक पन्ने, आधा पन्ना भी नहीं होगा और आपका पूरा ऐसे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन टीचर की डिमांड क्या है, 2-3 पन्ने भर के ऐसे होने चाहिए। तो हम क्या करते थे, हमारे हैंड राइटिंग बढ़ा देते थे तो जो इतने छोटे हैंड राइटिंग में हमारा काम आधे पन्ने में ख़त्म होता था, तो अब देखिए हमारे हैंड राइटिंग बड़े हो गए तो पन्ना भरने में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, टीचर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। तो वही टेक्निक हम डिज़ाइन में लाएंगे कि अगर हमें स्पीड में काम करना है तो सबसे पहले कोन की जो टिप है वो हम, जो पिन आती है पर्ल वाली पिन, उससे हम कोन बनाते हैं। तो थोड़ा उसका कोन का टिप जो होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो जब भी हम लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो वो बड़ी लाइन आ जाती है डेफिनेटली, और लाइन बनाने में भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो बड़ी लाइन आ जाएगी, लाइन स्पीड में बनेगी। और जब हम बारीक काम करते हैं तो हम छोटा छोटा फ्रिल बनाते हैं, इससे भी छोटा फ्रिल बनाते हैं। लेकिन जब हम स्पीड में काम करते हैं तो वही फ्रिल की हाइट कॉम्प्लान बॉय और कॉम्प्लान गर्ल की तरह इमीडिएटली बढ़ जाएगी। तो देखिए, अगर आप छोटी फ्रिल बनाते हो तो इसी हाइट पे पहुंचने के लिए आपको 2 बार काम करना पड़ेगा, राइट? काम आपका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी स्पीड ऑटोमेटिक, स्पीड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि बड़ी फ्रिल बनाने में ज़्यादा स्पीड में आपकी बड़ी फ्रिल बनती है और फिर काम भी ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे कि ये हमारा सरफेस एरिया है, जैसे कि ये हाथ हमें पूरा भरना है और हम छोटी छोटी फ्रिल से भरेंगे तो हमें टाइम लगेगा, लेकिन वही हाथ हम बड़ी फ्रिल से भरेंगे तो काम आधे से भी कम हो जाएगा। तो ये हो गया थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वर्क। फिर हम ऐसे एलिमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लीफ लिया है, दिखने में कितना खूबसूरत है, लेकिन वो बनाने में भी इतना ही आसान है और वो इमीडिएटली स्पेस को भर देगा। हमें स्पेस भी भरनी है और हमें खूबसूरती भी देनी है। फिर इस तरह के फ्रिल के ऊपर हम इस तरह के डिज़ाइन हम बनाते हैं। तो स्पीड देने वाले एलिमेंट हम इस्तेमाल करते हैं। अब यही काम आप बहुत बारीकी के साथ, छोटी छोटी लाइन के साथ करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अभी हम स्पीड फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, काम फटाफट कैसे बनाएंगे। तो इसकी एक टेक्निक है कि कोन की नीब थोड़ी बढ़ा दीजिए, छोटी एलिमेंट की जगह पे थोड़े से बड़े एलिमेंट आप बनाना शुरू कीजिए, ताकि वो आपके हाथ को भर भी देगा, खूबसूरत भी लगेगा। अगर नीटनेस के साथ आपने काम किया है तो वो खूबसूरत भी लगेगा। फिर कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं और कुछ स्पेसिंग ऐसी होती है कि जहाँ पे हम सिंपल वाले चेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल वाले चेक्स माने 1 लेयर या 2 लेयर चेक्स बना के, 1 लेयर ज़्यादा इजी हो जाते हैं क्योंकि आपको कम लाइन बनानी पड़ती है, और फिर इन बिटवीन इस तरह के डॉट। बहुत सारे आर्टिस्ट को आपने इस तरह के चेक्स इस्तेमाल करते हुए देखे होंगे, क्योंकि एक तो ये स्पीड में बनता है, जगह अपनी कवर कर लेता है और खूबसूरत भी बहुत लगता है। तो कई स्पेस ऐसी होती है, जैसे कि हम बॉर्डर यहाँ पे करते हैं रिस्ट पे, या तो कोई साइड का एरिया होता है, तो यहाँ उस जगह पे हम इस तरह के चेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगेन हमारी डिज़ाइन फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी, खूबसूरत भी लगेगी, स्पीड वहीं पे बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे स्पीड, हाथ फटाफट कैसे चलाना है वो नहीं देख रहे हैं, हम ऐसी टेक्निक देख रहे हैं कि जिनका इस्तेमाल करके हम डिज़ाइन को जल्दी से ख़त्म कर पाएँ। लेकिन
साथ में वो उतने ही खूबसूरत लगे। फिर हम बॉर्डर लाइन जो देते हैं वहाँ पे हम लाइन वेरिएशन करके ऐसे 4 लाइन बनाते हैं, बीच की लाइन को गाढ़ी कर देते हैं। अगेन हमारी हाइट आ जाएगी, देखने में वो उतना ही खूबसूरत लगेगा। फिर एक एलिमेंट आता है, मेरा सबसे फेवरेट है, जिसका मैं बहुत बार इस्तेमाल करती हूँ, ये स्वर्फ। जब आप स्पीड में काम कर रहे हो, पार्टी मेहंदीज कर रहे हो, तब अगर आप फ्लावर बना रहे हो तो बेस उसका जो बनाओ वो बड़ा वाला स्वल बनाओ, तो ऑलरेडी आपका फ्लावर बड़ा हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आप बड़ी वाली फ्रिल बनाओ, बनने में भी आसान है, फटाफट से वो फ्रिल बन जाएगी, क्योंकि आपके कोन की नीब बड़ी है। अभी मेरी तो बहुत पतली वाली है, लेकिन अगर बड़ी है तो बहुत आसानी से यह बन जाएगा। फिर उसके ऊपर आप दूसरा लेयर इस तरह के पेटल्स का अगर आप चाहो तो दे सकते हो, या तो सबसे आसान पेटल जो पत्ते हैं, जो फ्लावर है, ये वाला। देखिए कितना बड़ा स्पेस आप कवर कर रहे हो, और इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो जब भी आप गेस्ट के ऊपर, कॉर्पोरेट पार्टीज़ वगैरह मेहंदी में, लाइक फेस्टिव मेहंदी कर रहे हो, तो ये बहुत ही हैंडी टूल है आपकी डिज़ाइन को फास्ट फॉरवर्ड पेस में ले जाने के लिए। फिर आते हैं स्ट्रोक्स इसके अंदर। तो स्ट्रोक, एक एक स्ट्रोक बनाने में टाइम बहुत लगता है, नहीं तो हमें उस तरह से स्ट्रोक्स नहीं करने हैं। जब हम स्ट्रोक करते हैं तो हम इस तरह से स्ट्रोक्स करते हैं, आपने मुझे देखा होगा वीडियोस में भी, क्योंकि जब इसका कलर आएगा तो वैसे भी वो फेंट कलर ही आएगा, तो इसीलिए हम इस तरह से स्ट्रोक्स करते हैं। तो बहुत खूबसूरत भी लगता है, शेडेड लगता है, भर जाता है, स्पीड में होता है। फिर हम उसके ऊपर एक पेस्ली का डिज़ाइन बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको छोटी छोटी डिज़ाइन से फिल नहीं करते, हम इसको भी इस तरह से स्ट्रोक कर देते हैं। फिर एक बड़ी लाइन देके इस तरह से उसको क्लीन अप कर देते हैं। अब भरने का एरिया रहा सिर्फ आधा, और जिसको आप दूसरा एक जो एलिमेंट जो आपको फास्ट फॉरवर्ड पे ले जाता है वो है जिगजैग लाइन। बहुत ही अच्छे से, क्योंकि जिगजैग लाइन में कुछ भी इतना एफर्ट नहीं है, बहुत आसानी से वो बन जाते हैं। और उसमें जैसे आपको स्ट्रेट लाइन अगर बनानी है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो स्ट्रेट ही हो, क्लीन हो, ब्रोकन ना हो, टूटी ना हो, बहुत कुछ उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जबकि जिगजैग लाइन मैसी लाइन है एक तौर पे, तो इसीलिए आप स्पीड में उसको अच्छे से बना सकते हो। जैसी भी आए वैसी वो खूबसूरत लगेगी अगर आप उसका फाइनल टच इस तरह से क्लीन कर देते हो। तो हो गया बारीक काम, खूबसूरत काम, लेकिन ले गया आपकी डिज़ाइन को स्पीड पे, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ स्टेप डिस्कस किए, एक तो प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी, ढेर सारी प्रैक्टिस, इतनी कि आपकी मेमोरी में वो पूरा हाथ और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बैठ जाए। कुछ डिज़ाइन ऐसे हो जो आपने मेमोराइज़ कर लियो, आपके फेवरेट एलिमेंट हो, जो आपकी हर एक डिज़ाइन में आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीजन आर्टिस्ट को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक आर्टिस्ट का एक ना एक एक बॉर्डर एलिमेंट होता है, चेक्स एलिमेंट होता है, एक फ्लावर होता है और एक फिलर एलिमेंट होता है, जो उनका फेवरेट होता है, वो हर एक डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं। वो उनका एक सेकंड नेचर बन जाता है। तो इस तरह से एक बॉर्डर का एलिमेंट, एक फिलर एलिमेंट और एक फ्लावर मेमोराइज कर दीजिए आप उसको। तो मेमोरी से जब आप डिज़ाइन बनाते हो और उस डिज़ाइन को आपने बहुत बार रट्टा मार के बना दिया है तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। कोन का टिप थोड़ा बड़ा रखो और डिज़ाइन की जो हाइट है वो थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपके काम में नीटनेस है तो वही डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगी। स्ट्रोक्स का इस्तेमाल कीजिए, फ्लावर का इस्तेमाल कीजिए, जिगजैग लाइन का इस्तेमाल कीजिए। तो ये सारे
टेक्निक्स हैं जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ जब भी मैं स्पीड में मेहंदी बनाने की कोशिश करती हूँ, जब भी मैं स्पीड में मेहंदी बनाती हूँ। लेकिन डेफिनेटली जो चीज़ आपने शांति से टाइम लेके एक एक एलिमेंट पे ध्यान दे के बनाया है और जिस डिज़ाइन को आपने थोड़ा स्पीड में बनाया है उसकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ फ़र्क तो ज़रूर आएगा। इसके बारे में मैं एक बात पे बहुत ध्यान रखती हूँ कि पेमेंट किस तरह से हो रहा है और क्लाइंट की डिमांड क्या है। समटाइम्स क्लाइंट्स हमें डिमांड करते हैं कि इतने टाइम में इतने हाथ होने ही चाहिए गेस्ट के, तब डेफिनेटली हमें स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो अगर मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ गंदा काम दीजिए, खूबसूरत काम दीजिए, लेकिन शॉर्टकट वाला काम आप इसमें डाल सकते हो। जैसे कि अगर आप एक लेआउट लेके चल रहे हो कि उस लेआउट में एक बॉर्डर है रिस्ट के पास, आपने कुछ डिज़ाइन ऐसे आपने क्लाइंट के साथ तय किए हैं कि गेस्ट को यही डिज़ाइन लगेगी, तो उसमें एक बॉर्डर आपने सिलेक्ट किया है, बीच में एक गोला या कोई भी मोटिफ्लाई लीव से शेप हो या पेस्टली शेप हो या तो सेंटर में कुछ आएगा और फिंगर की डिज़ाइन आएगी। तो ये लेआउट आपने क्लाइंट के साथ तय किया है और यही डिज़ाइन अगर मैं टाइम लेके बनाऊंगी तो मैं 1 घंटा भी निकाल सकती हूँ। पूरा 1 hour आई कैन स्पेंड एंड क्रिएट वेरी ब्यूटीफुल, नीट एंड नाइस एंड वेरी टाइनी इंट्रिकेट वर्क। और वही काम मैं 10 मिनट में भी कर सकती हूँ स्पीड वर्क करके, कि मैंने यहाँ पे चेक्स इस्तेमाल किया, बड़ी फ्रिल इस्तेमाल कर दी, फिर मैंने बड़े वाले ऐसे पेटल इस्तेमाल कर दिए, या तो अगर थोड़ा सा डिटेल में जाना है तो मैं इस तरह के सेंटर सेक्शन में मेरे है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ हमेशा। फिर यहाँ पे ऐसे बड़ी वाली फ्रिल दे दी। तो इस तरह के कितने सारे बॉर्डर मैंने खुद ने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो वो सारे बॉर्डर आपने मेमोराइज़ कर लिए, तो जब भी आप लगाने जाओगे तो बहुत आसानी से वो कर पाओगे। फिर जब सर्कल का डिज़ाइन करते हैं या सेंटर का डिज़ाइन हम करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे सेंटर बड़ा हो जाएगा, फ्रिल बड़ी हो जाएगी, और जब हम स्वर्ल भी करेंगे इसके ऊपर तो वो थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो डिज़ाइन में ऑटोमेटिक आपके स्पीड आ जाएगी और आप गल्फ एलिमेंट का भी इस्तेमाल अपनी डिज़ाइन में यूज़ करके डिज़ाइन को स्पीड में ला सकते हो। ये भी बहुत ही हैंडी हमारे टूल है। तो ये सारे टेक्निक मैं इस्तेमाल करती हूँ अपनी डिज़ाइन को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए, फटाफट से डिज़ाइन बनाने के लिए, ज़्यादातर पार्टीज़ मेहंदी में, जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किए हैं। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प डेफिनेटली मिलेगी और आप अपनी भी टेक्निक एक नई वाली इसके बेस पे प्रिपेयर करोगे, जो आपकी मेहंदी की गेम को अप कर देगा। कई बार हमें क्लाइंट की डिमांड पे ध्यान देना पड़ता है, उनका जो रिक्वायरमेंट होता है उस पे ध्यान देना पड़ता है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे खुद को वो सेटिस्फेक्शन नहीं लगता अपने काम में, लेकिन आखिर में कस्टमर भगवान होता है, वो मेरा मोटो है। और हर एक कस्टमर का एक बजट होता है, उस बजट के अंदर रह के हमें काम करना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, मैं जब भी ब्राइडल मेहंदी करती हूँ मैं अपने तौर और तरीक़ों, अपने टर्म और कंडीशन पे करती हूँ। और अगर थोड़ा स्पीड अप करना है तो मैं रिवर्स एलिमेंट, चेक्स वगैरह को स्मार्टली यूज़ करती हूँ। मैं कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट में नहीं जाती। जब मुझे टाइम पे ब्राइडल मेहंदी में टाइम पे अगर ध्यान देना है तो मैं कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट्स में नहीं जाती, जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जब आप शांति से टाइम लेके डिज़ाइन बनाते हो तब आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट ले सकते हो, उसका इस्तेमाल करके खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हो। जब आपके पास टाइम कम है और कम समय में आपको डिज़ाइन बनानी है तो सेम लेआउट आप सिंपल एलिमेंट के साथ भी स्पीड में बना सकते हो। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट, सिंपल एलिमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बॉर्डर की डिज़ाइन, कॉर्नर की डिज़ाइन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए और उसके कॉम्बिनेशन बना के नए नए डिज़ाइन आप तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेमोराइज़ कीजिए, रेफरेंस बना के अपने साथ रखिए और अपनी मेहंदी के काम को इम्प्रूव कीजिए। आई होप ये वीडियो
आपको हेल्पफुल रहेगा, जैसे मेरे सारे वीडियोस आपको अभी तक हेल्पफुल रहे हैं। और कुछ अगर आप देखना चाहते हो, आपके पास कुछ सुझाव हो जो आपकी डिज़ाइन को स्पीड में ख़त्म करने में आपकी डिज़ाइन को स्पीड में ख़त्म करने में आपकी हेल्प करता हो, तो डेफिनेटली हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपसे भी हम लोग कुछ सीख पाए। तो हम बहुत जल्दी वापस मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।